अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी की चर्चा इस समय सोशल मीडिया से लेकर मेनस्ट्रीम मीडिया और राजनीतिक गलियारों से होते हुए अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। प्रोफेसर महमूदाबाद की गिरफ्तारी के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। अली खान महमूदाबाद पर क्या आरोप लगे हैं और उनके पक्ष और विपक्ष में क्या प्रतिक्रिया दी जा रही है। इस वीडियो में हम आपको दोनों पहलू बताएंगे, फिर आप तय करिएगा कि उनके खिलाफ यह कार्रवाई क्यों जरूरी है या फिर क्यों नहीं। 6 और 7 मई की रात को भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकी और उनके ठिकानों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने इस ऑपरेशन की प्रेस ब्रीफिंग की जानकारी दी थी। इस प्रेस ब्रीफिंग को लेकर 8 मई के दिन प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था। इस पोस्ट में उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी और कमांडर व्योमिका सिंह की भूमिका को लेकर कुछ टिप्पणियां की थी। अली खान महमूदाबाद ने लिखा था, इतने सारे दक्षिणपंथी टिप्पणीकार कर्नल सोफिया कुरैशी की तारीफ कर रहे हैं, ये देखकर मैं खुश हूँ, लेकिन ये लोग शायद इसी तरह से मॉब लिंचिंग के पीड़ितों, मनमाने ढंग से बुलडोजर चलाने और बीजेपी के नफरत फैलाने के शिकार लोगों को लेकर भी आवाज उठा सकते हैं कि इन लोगों को भारतीय नागरिक के तौर पर सुरक्षा दी जाए। अली खान ने आगे लिखा, 2 महिला सैनिकों के जरिए जानकारी देने का नजरिया महत्वपूर्ण है, लेकिन इस नजरिए को हकीकत में बदलना चाहिए, नहीं तो यह केवल पाखंड है। सरकार जो दिखाने की कोशिश कर रही है उसकी तुलना में आम मुसलमानों के सामने जमीनी हकीकत अलग है। लेकिन साथ ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पता चलता है कि भारत अपनी विविधता में एकजुट है और एक विचार के रूप में पूरी तरह से मृत नहीं है। इस पोस्ट के बाद अली खान पर आरोप लगा कि उन्होंने सेना की महिला अधिकारियों और महिलाओं के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणियां की। हरियाणा राज्य महिला आयोग ने 12 मई को स्वतः संज्ञान लेते हुए प्रोफेसर अली खान को समन जारी किया। समन के मुताबिक उनकी इस टिप्पणी में सशस्त्र सेनाओं में महिलाओं के कथित अपमान और सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है। हरियाणा महिला आयोग का कहना है कि इस पोस्ट में कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह समेत वर्दीधारी महिलाओं का अपमान और भारतीय सशस्त्र बलों में पेशेवर अधिकारियों के रूप में उनकी भूमिका को कमतर आंका गया। इसके बाद अली खान महमूदाबाद पर 2 FIR दर्ज की गई, एक जठेरी के सरपंच योगेश की शिकायत पर और दूसरी FIR हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया की शिकायत पर। अली खान की गिरफ्तारी को लेकर नया अपडेट यह है कि सुप्रीम कोर्ट 20 या 21 मई को इस मामले को सुनेगा। सर्वोच्च न्यायालय में कांग्रेस नेता वकील कपिल सिब्बल इस मामले की पैरवी कर रहे हैं। अब बात अली खान महमूदाबाद के पक्ष और विरोध में क्या क्या प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। पहले बात पक्ष की। योगेंद्र यादव, रामचंद्र गुहा, अपूर्वानंद, RJD सांसद मनोज कुमार झा, TMC सांसद महुआ मोइत्रा, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, पत्रकार सुहासिनी हैदर, डिफेंस एक्सपर्ट अभिजीत अय्यर मित्रा और अन्य कई लोग प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी के खिलाफ हैं। इनका मानना है कि यह पोस्ट महिला विरोधी नहीं है, यह गिरफ्तारी वैध नहीं है और यह फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाने वाला कदम है। वहीं प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के विरोध में कुछ अलग बातें दिखाई पड़ती हैं। बातें अली खान के इतिहास को लेकर। प्रोफेसर महमूदाबाद के एक छात्र ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के सेलिब्रेशन को लेकर उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नाम न बताने की शर्त पर अली खान महमूदाबाद के एक छात्र ने हमें बताया कि प्रोफेसर अली खान कॉलेज में उनके HOD थे। उन्होंने 18 से 20 साल के ऐसे छात्रों के डिटेल्स कॉलेज की ईमेल लिस्ट पर सार्वजनिक किए जिन्होंने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अवसर को सेलिब्रेट किया था। उन्हें उनके धर्म का पालन करने के लिए डांटा। छात्र ने आगे बताया, उनके जैसे कठमुल्ला जिनके पिता दादा ने पाकिस्तान प्रस्ताव का समर्थन किया और बेटा पोता हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलना जारी रखते हैं, वह इस तरह के व्यवहार के हकदार हैं। उम्मीद है कि उन्हें जेल में कुछ बेल्ट ट्रीटमेंट मिलेगा। पाकिस्तान के प्रस्ताव से संबंधित बात सोशल मीडिया पर भी वायरल है। DD न्यूज़ के वरिष्ठ पत्रकार प्रखर श्रीवास्तव ने अपने X हैंडल पर लिखा, इनके परिवार का मोहम्मद अली जिन्ना से बहुत करीब का नाता है और इनके परिवार ने पाकिस्तान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनके दादाजान का नाम मोहम्मद अमीर अहमद खान उर्फ राजा महमूदाबाद था और वो UP के महमूदाबाद के नवाब थे। राजा महमूदाबाद जिन्ना के बेहद करीबी थे और जिन्ना उन्हें अपने बेटे की तरह प्यार करते थे। राजा महमूदाबाद को जिन्ना ने मुस्लिम लीग की छात्र इकाई का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। इसके बाद वो मुस्लिम लीग के कोषाध्यक्ष बनाए गए। राजा महमूदाबाद ने मुस्लिम लीग को भारी मात्रा में चंदा दिया। मुस्लिम लीग के प्रोपेगेंडा अखबार डॉन को आर्थिक मदद दी। कुल मिलाकर पाकिस्तान के निर्माण में तन मन धन से अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। पत्रकार प्रखर आगे लिखते हैं, पाकिस्तान जब बना तो उस समय तक राजा महमूदाबाद इराक में बस चुके थे।
इसके बाद ये 1957 में पाकिस्तान गए और अपनी सारी संपत्ति पाकिस्तान को दान में दे दी। वो आगे लिखते हैं, अब जानते हैं राजा महमूदाबाद के बाकी परिवार के बारे में। राजा महमूदाबाद के बेटे आमिर मोहम्मद खान उर्फ सुलेमान बंटवारे के बाद भी पाकिस्तान नहीं गए। यूपी और उत्तराखंड में मौजूद अपनी संपत्ति की देखभाल भी करनी थी। ये जनाब यूपी के 2 बार कांग्रेस के टिकट पर विधायक भी बने। तो जो अशोका यूनिवर्सिटी वाले प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद गिरफ्तार हुए हैं वो इन्हीं आमिर मोहम्मद खान उर्फ सुलेमान के बेटे हैं और राजा महमूदाबाद के पोते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर क्रिस्टल क्लियर नामक एक अकाउंट जिसने भारत में स्थित राजा महमूदाबाद की संपत्ति को लेकर एक थ्रेड लिखा है। इसमें बताया गया है कि 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ और दोनों देशों ने शत्रु संपत्ति अधिनियम 1965 के तहत शत्रु संपत्ति पर कब्जा कर लिया। शत्रु संपत्ति वह संपत्ति जो किसी दुश्मन देश, उसके आश्रित या दुश्मन देश की फर्म की हो और जिसे भारत सरकार द्वारा शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 के तहत अधिग्रहित किया गया हो। यह संपत्ति किसी ऐसे व्यक्ति या कंपनी की हो सकती है जो किसी ऐसे देश का नागरिक हो जो भारत के साथ युद्ध में या शत्रुता में शामिल था। अब चूंकि राजा महमूदाबाद पाक परस्त थे और अपनी सारी संपत्ति पाकिस्तान को दान कर चुके थे, इसलिए भारत में उनकी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा शत्रु संपत्ति घोषित हो गया। इस थ्रेड के मुताबिक महमूदाबाद की हजारों संपत्तियां जब्त कर ली गई, लेकिन राजा की मृत्यु के बाद उनके बेटे आमिर अली ने प्रधानमंत्री से याचना की ताकि उनकी संपत्ति वापस की जाए। हालांकि ऐसा नहीं हो पाया। बाद में कोर्ट में लड़ाई लड़ी गई और साल 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि राजा महमूदाबाद की करोड़ों रुपए की संपत्तियों को उनके उत्तराधिकारियों को सौंप दिया जाए। हालांकि उस समय पी चिदम्बरम ने इसका विरोध किया और इस फैसले को पलटने के लिए अपनी यूपीए सरकार से ऑर्डिनेंस लाने को कहा, लेकिन यह सब ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इसके बाद केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने साल 2016 में एक अध्यादेश लाया और फिर एक विधेयक भी लाया गया जिसके तहत राजा महमूदाबाद के उत्तराधिकारियों आमिर अली महमूदाबाद और खान अली महमूदाबाद को सौंपी गई सभी संपत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया गया और सुप्रीम कोर्ट के 2005 के फैसले को पलट दिया गया। यह प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद का इतिहास है। अली खान सीए के विरोध प्रदर्शनों में भी शामिल होते रहते थे। नागरिकता संशोधन अधिनियम जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए धार्मिक अल्पसंख्यकों यानी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को भारत की नागरिकता देने के लिए लाया गया था। तो ये है कहानी प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी और उनके परिवार के इतिहास की। अब आगे हम आप पर छोड़ते हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट।